Very greetings to all of you. My name is Mahato Shailesh and we are continuing the lecture series of basic geographical concepts, and in this lecture series we are starting with environment. What is environment? Environment क्या होता है? जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिफाइन किया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट ह्यूमन का इंटरेक्शन है. एनवायरनमेंट इज जस्ट द इंटरेक्शन विथ ह्यूमन. पेड़ पौधों के साथ इंटरेक्शन और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन, बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन, जितने भी एनवायरनमेंट में जीव जंतु रहते हैं सभी का इंटरेक्शन अगर जो ह्यूमन के साथ होता है, एज वेल एज बहुत सारी चीज़ों का इंटरेक्शन, जैसे रिवर लेक्स का इंटरेक्शन होता है हमारे साथ, रिवर लेक्स का इंटरेक्शन एंड मैनी मोर थिंग्स यू कैन से दैट. सो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे एक रवि है. रवि ने अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, हम जो भी अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा है, तो क्या वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है? बिल्कुल जी हाँ, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बिकॉज जो भी आप देखते हैं वो सब एनवायरनमेंट है. तो रवि ने सोचा कि क्या स्कूल बिल्डिंग्स, चेयर्स, जो भी हमारे क्लासरूम में है, बोर्ड, चौक, क्या सब एनवायरनमेंट है? क्या सब एनवायरनमेंट है? इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट. क्या सभी हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं? टीचर ने उन्हें कहा यस, लेकिन सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स. ओके, सो ये सब एनवायरनमेंट है. अभी इस फिगर से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं. बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं. हमें पता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं और हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल को अलग किया गया, ह्यूमन मेड और ह्यूमन को अलग किया गया है. ओके, दैट इज द थिंग. सिमिलरली व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज, जैसे कि देखिए कि नेचुरल में एयर है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर है जो कि वाटर है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड. लिथो मतलब ही लैंड होता है, ग्रीक वर्ड आया है, एक लैटिन वर्ड है. लिथो मतलब लैंड होता है, तो ये लिथोस्फीयर है. लिविंग थिंग्स जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो कि हमने बनाया है वो बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, ब्रिजेस है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है, ये सभी हमने बनवाया, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है. अब ह्यूमन क्या क्या है? एक इंडिविजुअल भी ह्यूमन हो सकता है, जैसे कि मैं, आप. एक फैमिली भी पूरी ह्यूमन हो सकती है. कम्युनिटी भी हो सकते हैं, विलेज में जितने लोग रहते हैं, या फिर स्टेट के लोग कितने रहते हैं, सिटी में कितने लोग रहते हैं, या फिर डिफरेंट रिलीजन भी हो सकता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख. लाइकवाइज दैट एजुकेशनल के हिसाब से भी ह्यूमन हो सकते हैं, इकोनॉमिक के हिसाब से भी ह्यूमन हो सकते हैं. कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से भी एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है. ओके, सो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं. ओके, अभी दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है. बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स लिव करते हैं, एज ए वी आर एज ए ह्यूमंस, हम भी जीते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. एनिमल्स, तो ये सारे बायोटिक है जो कि जी सकते हैं. अबायोटिक कौन से हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि लैंड है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, दरवाजा है, ये सारे अबायोटिक है. ओके, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन हमने ये समझा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing between the earth. What about natural environment? जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर था, एटमोस्फियर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट है. ओके, जैसे कि वाटर के डोमेन को हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, जो कि बहुत सारे सोर्सेस ऑफ वाटर कंटेन करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन करता है. लेक में भी पानी होता है, सीज में, ओशंस में. तो ये सारे एसेंशियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. अभी एटमॉस्फेयर का है, ये एक थिन लेयर ऑफ एयर होता है. थिन लेयर ऑफ एयर होता है जो कि अर्थ को पूरा सराउंड करता है. मीन्स अर्थ के सराउंडिंग में थिन लेयर ऑफ एयर होता है, ये थिन लेयर ऑफ एयर.
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोसफियर, और इस एटमोसफियर को ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड करके रखता है। अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड नहीं करके रखता तो हम सांस नहीं ले पा सकते। आज हम सांस नहीं ले पाते। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो कि यूवी रेज निकलती है सन से, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हो सकते हैं, सनबर्न हो सकता है, तो उन यूवी रेज से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। सॉर्चिंग हीटिंग ऑफ सन से भी प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही तेज धूप से प्रोटेक्ट करता है, और ये बहुत सारी गैसेस से हमें बचाता भी है। डस्ट है, वाटर वेपर है। तो ये चेंजेस इन एटमोसफियर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, जैसे कि आप देखते हैं। और जो भी प्लांट एंड एनिमल किंगडम है वो दोनों मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। अगर जो प्लांट और एनिमल किंगडम ना रहे तो बायोस्फीयर भी नहीं रहेगा। ओके, एक नैरो जोन ऑफ अर्थ होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ताकि हम लाइफ को सपोर्ट कर सकें। मैं इसी पिक्चर पे वापस आना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर ऑफ अर्थ के अंदर एक थिन लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट है। बायोस्फीयर जहाँ पे ह्यूमन का इंटरैक्शन, बर्ड्स का इंटरैक्शन, एनिमल का इंटरैक्शन, एयर का इंटरैक्शन, सभी चीज़ का इंटरैक्शन एक सपोर्टिव लाइफ देता है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड है एंड हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड है। ओके, दैट इज द थिंग। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? ओके, नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? बिकॉज इकोसिस्टम इज व्हाट? इकोसिस्टम सभी का इंटरैक्शन है। ओके, जैसे कि हम समझते हैं कि ऑल प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर immediate surroundings, often they are also intermediate on each other। सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने अभी एनिमल साइकिल नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जरूर एनिमल साइकिल पढ़ेंगे, और एनिमल साइकिल में हम देखेंगे कि जो भी बड़े जीव जंतु होते हैं, जो भी बड़े एनिमल्स होते हैं, वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि शेर जो होता है वो अपने उनसे छोटे एनिमल्स को खाता है, जेब्रा को खा सकता है उसका शिकार करके, डियर को खा सकता है। अगर जो शेर जेब्रा या डियर को नहीं खाएगा तो हमारा पूरा एनिमल सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा एनिमल फूड सिस्टम बिगड़ जाएगा, और ये एनवायरमेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द लिविंग रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और देयर सराउंडिंग्स को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, जैसे कि इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, डेजर्ट होता है, माउंटेन होता है, रेंज, लेक होते हैं, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अभी के ह्यूमन्स क्या करते हैं कि जैसे ही उनको नीड रहती है उसी तरह से एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, और पहले के ह्यूमन्स एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते थे। इसीलिए आज हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ओके, दे लेड अ सिंपल लाइफ। जो अर्ली पीपल थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, और मेन फोकस उनका रहता था कि हम एनवायरनमेंट को ना चेंज करें, हम अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ चेंज करें। दैट इज द मेन फोकस ऑफ दैट पीपल, ऑफ दोज पीपल। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट। They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade start हुआ, commerce develop हुआ, industrial revolution हुआ, large scale में production होने लगा। तो यही जो है वो transportation become faster हुआ। तो यही सब की वजह से global warming बढ़ी और ये change हुआ। मैं सभी के बारे में नहीं कहूँगा कि ये सबसे global warming बढ़ी, बट ये सबसे डेवलपमेंट भी बहुत हुई है। ओके, तो ये सब हिस्सा है एक इकोसिस्टम का। ये सारे एक इकोसिस्टम के हिस्से हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।